ओम राहुवे नमः। प्रिय मिथुन राशि के जातकों, अभी आप सुनते आ रहे होंगे, बहुत दिनों से आपने पहले ही सुनना प्रारंभ किया होगा कि राहु महाराज आपको अच्छा फल देंगे, अच्छा फल देंगे, अच्छा फल दे रहे हैं, अभी देंगे, अभी देंगे, अभी देंगे। लेकिन वास्तविकता अगर सत्यता को देखा जाए तो अभी अभी तक हमारे जीवन पर किसी प्रकार का कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला होगा। किसी प्रकार का भी कैसा भी बदलाव मित्रों देखने को ज़्यादा नहीं मिला होगा। लेकिन हाँ, अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि राहु महाराज एक ऐसे ग्रह हैं कि इंसान को रातों रात माला माल बना देते हैं। और ये जाते जाते समय आपको क्या फल देंगे मित्रों, ये हम आपको ये प्रोग्राम आपको सिर्फ आपको जो है आपकी लगन पर और आपकी चंद्र राशि के आधार पर आपको दे रहे हैं। मित्रों 23 सितंबर की वो डेट होगी, 23 सितंबर को यही राहु महाराज 0-1 डिग्री में आ जाएंगे और कम में हो जाएंगे, और यही 11 अक्टूबर को 0-0 पॉइंट में आ जाएंगे, जहां पर गुरु बृहस्पति की दृष्टियां और राहु की दृष्टियां सेम दृष्टियां हैं, आपके भावों पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेंगी। आपके पॉइंटेड जो आपके मैन भाव हैं उन पर बहुत ज़्यादा ये असर डालेंगी। क्या परिवर्तन होने वाला है, और मित्रों सबसे मेन चीज़ क्या है, अगर आपको सत्यता को समझना है, सत्यता को जानना है, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। आखिर जीवन पर बदलाव क्यों नहीं हो रहा है, और होगा तो कब होगा और कितना होगा। अच्छा समय यानी कि जीवन में पॉजिटिव सब चीज कब से होना प्रारंभ होगी। मित्रों जब तक राहु गुरु का चांडाल योग है तब तक इनको आप 30 अक्टूबर तक यूं ही समझिए, आप ऐसे समझ लीजिए कि जीवन जो है 50% आपका अच्छा होने वाला है जब तक इस भाव में राहु के। और जब यहाँ से हट जाएंगे तो मित्रों इस भाव से रिलेटेड जो प्रॉब्लम समस्या है वो आपकी दूर हो जाएगी। क्या क्या समस्याएं दूर होंगी, और अभी 23 सितंबर से लेकर 11 अक्टूबर तक आपकी कौन कौन समस्याओं को यहाँ पर ये दूर करने वाले हैं राहु महाराज। तो ये प्रोग्राम इसके आधारित है। कुंडली में राहु महाराज आपके अशुभ हैं, अगर कुंडली में अगर राहु महाराज प्रकोप दे रहे हैं तो क्या क्या प्रकोप देते हैं। इंसान को एकाग्रता बहुत पसंद होती है, एकांत में बैठना, अंधेरे में रहना इंसान को बहुत पसंद हो जाता है, नशे का लती हो जाता है, जुआ सट्टे का लती हो जाता है, पर स्त्री गमन का लती हो जाता है, झूठ बोलने का लती हो जाता है, दूसरे को चालाकी चतुराई से दूसरे का धन हड़पने वाला, ये उसके अंदर ये फन आ जाता है। साथ ही साथ में निर्धन हो जाता है, नाखून बहुत जल्दी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। मित्रों राहु महाराज ये अशुभ फल देते हैं, तो ये अशुभ फल देते हैं इस प्रकार के। रातों रात आपकी नौकरी छूट जाती है, रातों रात आपकी जॉब चली जाती है बिना किसी वजह के, रातों रात। और जब अच्छा फल देते हैं तो रातों रात आपकी जॉब भी लग जाती है, रातों रात आपके काम एक साथ से बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ राहु महाराज को ये कहा जाए कि हमेशा ही अशुभ फल देते हैं, नहीं मित्रों, ये शुभ फल भी देते हैं। अब कुंडली में आपके किस प्रकार से बैठे हैं क्या है, ये चीज़ अलग चीज़ की है, लेकिन गोचर में तो आपको अच्छा फल देंगे ही देंगे। जो हम इस वीडियो को आपको बना रहे हैं या ये प्रोग्राम आपको सुना रहे हैं, देख रहे हैं आप ये प्रोग्राम, तो आपको कहीं ना कहीं अच्छा फल आपको देंगे ही देंगे। और ये देंगे ही देंगे, क्योंकि अगर आपको अच्छा फल नहीं देंगे तो आप इनको उपाय करिए, इनको खुश करिए। जब भी हम किसी को प्रणाम करते हैं, वो कितना बड़ा भी शत्रु हमारा हो, अगर हम उसको प्रणाम करेंगे तो बदले में आशीर्वाद तो देगा ही देगा, और आशीर्वाद मिल गया तो सब मिल गया। तो राहु महाराज को आप उपाय करेंगे इनके, तो आशीर्वाद मिलेगा, तो आपके जीवन पर बदलाव तो होना प्रारंभ ही होगा। सीधा सीधा कहने का मतलब है 23 सितंबर से लेकर और मित्रों 11 अक्टूबर तक ये आपको क्या फल देंगे, उसके बाद जो रहेगा फिर और अच्छा फल देंगे आपको। तो चलिए मित्रों आपको समझाने का प्रयास करते हैं। और मित्रों राहु महाराज को कौन सा ग्रह कंट्रोल करता है मालूम है, गुरु बृहस्पति। अब आपके मन में एक प्रश्न और उठ रहा होगा कि अगर गुरु बृहस्पति राहु को मजबूत करते हैं तो गुरु बृहस्पति तो साथ में ही बैठे थे, फिर भी मजबूत नहीं किया, ऐसा क्यों, ये तो गलत चीज है, आप गलत बोल रहे हैं, आप ये प्रश्न जरूर उठता होगा आपके मन में। तो इस प्रश्न को शंका मिटाने के लिए आपको यहाँ पर बता दें कि शनि महाराज की जब भी शनि महाराज राहु महाराज के संपर्क में आते हैं तो अशुभ फल देते हैं। तो शनि महाराज की तीसरी दृष्टि और सप्तम दृष्टि, राहु की पंचम दृष्टि, दोनों मिल रही थी आपस में, दोनों इधर से शनि महाराज उधर से राहु महाराज, तो इनका संपर्क बन रहा था। इसके कारण गुरु बृहस्पति ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं डाल पाए। ये समस्या यहाँ पर ये रीजन रहा। 17 महीने हो गए हैं रास्ता देखते देखते कि लाभ अब होगा लाभ, जीवन में धन अब प्राप्त होगा, संपूर्ण धन हमारा अब मिलेगा हमको, ये रहा देखते देखते 17 महीने हो गए हैं। लेकिन अभी ये कहें कि पूर्ण तरीके से लाभ मिलना प्रारंभ हुआ हो, नहीं मिलना प्रारंभ हुआ। आप कितनी भी मेहनत कर रहे हो
आप कुछ भी कर रहे होंगे लेकिन लाभ आपको मित्रों संपूर्ण तरीके से प्राप्त नहीं हो पा रहा होगा। इसमें कोई शंका नहीं, संदेह नहीं है कि आपकी जो मेहनत है, जो मेहनत आप जितने मेहनत करते हैं उसका प्रतिफल जो है मित्रों अगर देखा जाए तो आपका 20% भी नहीं मिलता होगा। अब ये प्रतिफल 23 सितंबर से आपके जीवन पर लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। अब मैं ये कहूं कि एक साथ आपको लाभ बहुत ज़्यादा प्राप्त हो सकता है तो मैं ये नहीं कह सकता हूं। मैं ये कह सकता हूं कि लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा, आपको धीरे धीरे ये लाभ बढ़ना प्रारंभ होगा। क्योंकि आपने जरूर ही, अगर आप ज्योतिष का ज्ञान थोड़ा बहुत रखते हैं तो आपने जब अवश्य ही सुना होगा ये कि जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो वो एक साथ फल नहीं देता है, उसमें समय लगता है। तो अभी तो आपके इसी भाव में बैठे हैं, अभी जब इस भाव से हटेंगे, हटने के बाद ही तो अच्छा फल देंगे आपको। इस भाव से रिलेटेड आपको लाभ होना प्रारंभ होगा, लेकिन अभी कम है थोड़े, तो कम हो रहे हैं तो फल देना आपको प्रारंभ कर देंगे। फल देना थोड़ा बहुत आपको अच्छा फल देना प्रारंभ कर देंगे। ये चीज है, ये है सत्यता मित्रों। तो ये सत्यता है, तो ये आपको संपूर्ण लाभ, यहाँ की सफलता आपको, आप जॉब की तैयारी कर रहे थे, आप जॉब का बार बार अप्लाई कर रहे थे, आपको जॉब नहीं आपकी प्राप्त लग पा रही थी, बहुत ज़्यादा आप परेशान हो चुके थे कि अच्छी जॉब लग जाए, अच्छी जॉब लग जाए, अच्छा सब कुछ हो जाए, अच्छा सब कुछ हो जाए। किंतु मित्रों जो है जीवन में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ, अच्छी जॉब भी नहीं, सफलता नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं आप ट्राई करना शुरू कर दीजिए, अच्छी सफलता आपको, आपकी अच्छी जॉब भी लग सकती है और बिजनेस में आपके लाभ होगा मित्रों। अब ये धीरे धीरे आपका बिजनेस बिल्कुल ठप हो चुका होगा, बिजनेस में आपका किसी भी प्रकार का व्यापार हो मित्रों, या नौकरी में तरक्की नहीं हो पा रही होगी, तो ये धीरे धीरे मित्रों आपका होना 23 सितंबर के बाद में अच्छा शुभ होना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहूँ कि पूर्ण तरीके से, तो पूर्ण तरीके से मित्रों जो है आपके इस भाव से हटेंगे तभी आपको पूर्ण फल देंगे। लेकिन मैं तो प्रभु से यही कामना करता हूँ, हे राहु महाराज, आप अपना प्रकोप हमारे, अगर जो दर्शक देख रहे हैं, जो भी इस समय हमको देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो मैं तो आपके लिए यही परमात्मा से दुआ करूंगा, राहु महाराज के लिए, राहु महाराज से दुआ करूंगा, हे प्रभु आपके कष्टों को दूर करें, आपके कष्टों को दूर करें, जीवन में जो भी आपके कष्ट परेशानी है राहु महाराज उनको दूर करें। मैं तो प्रभु से यही विनती कर सकता हूँ, अपने प्रभु अपने इष्ट से भी यही विनती आपके लिए कर सकता हूँ। हाँ, उपाय शायद जो मैं बोलूँगा, उपाय अगर आप वो करते हैं तो शायद भगवान आपके पर जरूर सहाय होंगे। तो देखिए आपको लाभ होना यहाँ पर प्राप्त होगा। अगर धन आपका कहीं फंसा हुआ है तो धन भी यहाँ पर आपको ये राहु महाराज दिलवाएंगे, क्योंकि गुरु भी यहीं पर हैं। तो गुरु बृहस्पति कहते हैं, गुरु बृहस्पति और राहु की सेम दृष्टियां हैं, सेम दृष्टियां हैं, 5, 7, 9। राहु महाराज की अशुभ दृष्टियां हैं, गुरु महाराज की शुभ दृष्टियां हैं। तो अब जो है शुभ दृष्टियां काम करेंगी आप पर, लेकिन थोड़ा थोड़ा अभी परिवर्तन थोड़ा थोड़ा आना प्रारंभ होगा, ये आप मान के चलिएगा। तो देखिए कहते हैं कि गुरु बृहस्पति जिस भाव पर बैठते हैं उस भाव को पवित्र करते ही करते हैं, अच्छा बनाते ही बनाते हैं, और जहां पर दृष्टि डालते हैं, जहां पर दृष्टि डालते हैं उस भाव को और अच्छा बना देते हैं, उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं। तो प्रिय मित्रों, आपके देखिए कौन से, आपके देखिए जहां पर बैठे हैं, आपके कौन से एकादश भाव में बैठे हैं, जिसे हम 11th हाउस कहते हैं, इसी को हम जो है लाभ भाव भी कहते हैं। यही लाभ का भाव है, और यही मित्रों इसी भाव को हम लाभ भाव कहते हैं। तो यहाँ पर आपको लाभ होना प्रारंभ होगा। रुका हुआ धन जो है, धन की प्राप्ति यहाँ पर करवाएंगे। अब ये मैं कहूँ कि आपको अरबपति बना देंगे, खरबपति बना देंगे, लेकिन हाँ कोई धन आपको जो है कहीं ना कहीं धन का लाभ करवाने वाले हैं। और धन का लाभ तो तभी होगा ना जब आप मेहनत करेंगे, तभी तो धन का लाभ होगा ना। आप पड़े चारपाई पे हैं, कामना कर रहे हैं कि आसमान से धन बरसने पर लगे, ऐसा नहीं, मेहनत करेंगे तभी कुछ ना कुछ हासिल होता है, ये ध्यान रखें। भाई बहनों से, आपके भाई बहनों से अच्छा संबंध बनवाएंगे, भाई बहनों से अच्छा रिश्ता करवाएंगे, भाई बहनों से कोई गिफ्ट प्राप्त हो सकता है, लड़ाई झगड़ा आपका भाई बहनों से ये चल रहा है बहुत दिनों से, तो प्रिय मित्रों ये भी आपका यहाँ पर दूर करवाएंगे। अब बात करते हैं इनकी दृष्टियों की। तो ये दृष्टियां देखिए अभी तक 17 महीनों तक आपके 1, 2, 3, 4, 5 आपके साहस में, आपके साहस में आपके भाइयों से, बड़े भाइयों से लड़ाई झगड़ा करवाए होंगे। कंठ स्वर वाणी संगीत से रिलेटेड आप जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल ही आपका मामला इन्होंने ठप करवा दिया होगा। वहीं पर जो है आपका वस्त्रों का अगर बिजनेस होगा, कपड़ों का, तो भी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही बंद 17 महीनों से करवा दिया होगा इन्होंने। कंठ स्वर वाणी, धैर्य, बल, शरीर में एनर्जी जो होनी चाहिए मित्रों, वो एनर्जी भी बिल्कुल ही खत्म हो चुकी होगी। आप कुछ भी करने में आलसपन, आपको आलसपन बहुत ज़्यादा सताता होगा, क्योंकि आपका काम नहीं बनता होगा तो आप सोचते होंगे क्या फ़ायदा है, उस बार किया था फेल हो गया, आप करेंगे तो भी फेल हो जाएगा। तो ये आपके अंदर जो है कहीं ना कहीं ये चीज़ अवश्य ही एक्टिव होती होगी, तो ये चीज़ आपकी दूर होगी। आप कोई भी काम करोगे उसमें आपको एक साहस, एक एनर्जी प्राप्त यहाँ पर होगी।
वहीं पर 1 2 3 4 5 6 7 आपके कौन से भाव को देख रहे हैं मित्रों? आपके शिक्षा के स्थान को देख रहे हैं। और शिक्षा स्थान को राहु किसको देख रहे हैं? गुरु शुक्राचार्य जी को। सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो शुक्र बनते हैं। ये यहाँ जहाँ पर 7 नंबर लिखा है ये है तुला राशि। तुला राशि के आधिपति गुरु शुक्राचार्य जी हैं। और शुक्राचार्य जी कौन है? दैत्यों के गुरु हैं। और राहु महाराज कौन है? दैत्य हैं। तो कहीं ना कहीं इस भाव में आपकी शिक्षा को अवश्य अच्छा करेंगे मिथुन राशि वालों के, पढ़ाई को अच्छा करेंगे, पुत्र की कामना को पूरा करेंगे, पुत्र का सुख। आपका बच्चे अगर आपकी बात को नहीं मानते थे, बहुत दिनों से बच्चे आपके लाइन पर नहीं चल रहे थे, तो आपके बच्चे जो हैं लाइन पर चलना प्रारंभ कर देंगे। यहाँ पर ये फल जो है आपको अच्छा, यहाँ पर शुभ फल जो है राहु महाराज यहाँ पर देंगे। गुरु बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पर गुरु बृहस्पति तो अच्छा करेंगे ही करेंगे अब, लेकिन सितंबर से चीजें अच्छी पॉजिटिव होना शुरुआत हो जाएगी। लेकिन मैं ये कहूं कि पूर्ण तरीके से जब तक इस भाव में बैठे हैं और राहु महाराज देख रहे हैं तब तक नहीं, लेकिन हाँ जीवन में चेंजेस होना प्रारंभ हो जाएगा, ये चीज कहूंगा मैं। वहीं पर मित्रों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके दाम्पत्य जीवन, मिथुन राशि वालों के दाम्पत्य जीवन, विवाह नहीं हो पा रहा होगा, विवाह आते आते अटक जाता होगा, विवाह में आपके परेशानी, दिक्कत परेशानी, ये चीज बहुत दिनों से चल रही होगी। अर्थात जो है मैं कहूँ कि आपका विवाह होते होते, या कहते हैं कि घर तक बारात आई होगी और लौट गई होगी, या आपका सब कुछ कंप्लीट हो गया होगा कि हाँ आपका होगा ही होगा, लेकिन एंड समय आया जो सब चीज क्लियर हो जाने के बाद में आपकी शादी टूट गई होगी। ये चीज यहाँ पर मिथुन राशि वालों के साथ में अवश्य ही हुई होगी। ये सबके साथ में कहना चाहूंगा, सबके साथ नहीं, जिनके साथ राहु कमजोर होंगे, कुंडली में अशुभ फल देते होंगे, उन्हीं के साथ ये समस्या मित्रों करेक्ट हुई होगी। साथ ही साथ में मित्रों आपके पति पत्नी में बहुत ज्यादा आपका झगड़ा भी देखा गया होगा, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा भी आपके बहुत ज्यादा देखा गया होगा। 17 महीनों से आपके पति पत्नी में आपकी या फिर पत्नी छोड़कर चली गई होंगी, या आपके हस्बैंड आपको छोड़कर चले गए होंगे, या तीसरा व्यक्ति जीवन में एंट्री मार ली होगी। कहने का मेरा सीधा मतलब यही है मित्रों कि कहीं ना कहीं आपको दाम्पत्य जीवन में आपके कलेश चल रहा होगा बहुत दिनों से, दाम्पत्य जीवन में आपके कलेश की संभावना बनी होगी। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाना, छोटी छोटी बातों पर, या फिर मित्रों आप शादी से पहले प्रेम करते हैं, शादी से पहले आपका प्रेम है, वो प्रेम कितना भी मजबूत आपका होगा, लेकिन वो 17 महीनों के अंदर ही मित्रों वो प्रेम भी आपका टूट गया होगा, या उस प्रेम ने आपको धोखा दिया होगा। वो बरसों से आपसे प्रेम करता होगा, लेकिन इस 17 महीनों के अंदर ही उसका बदलाव जो रवैया होगा वो चेंज हो गया होगा। लेकिन मित्रों इसमें भी आपका वही प्रेम भी वापस आएगा, उससे दुगना प्रेम वापस आएगा, ये ध्यान रखना हमारी बात को। तो यहाँ पर 3 भाव को आपको प्रभावित किया इन्होंने। अब यहाँ पर भी आपका प्रेम भी लौट कर आएगा। दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी में अगर आपका बहुत दिनों से लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो ये भी समाप्त होगा। दाम्पत्य जीवन आपका सीधा कहने का मतलब ये है कि मधुर होता जाएगा धीरे धीरे। तलाक तक की नौबत आ गई है, पति पत्नी दोनों अलग रह रहे हैं मित्रों। नवंबर का वो महीना होगा कि आप एक साथ अवश्य जुड़ जाएंगे, अगर राहु महाराज कुंडली में अच्छे बैठे हैं तो। अगर अपनी कुंडली का आप विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मित्रों जो है ओके कर दियो, अगर आप कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए मित्रों, ये भी यहाँ पर बताते चलें कि आपके भाग्य में भी यहाँ पर ये वृद्धि करेंगे। आपके भाग्य पुत्रों का, आपके पुत्र और पुत्रों का यहाँ पर आपको सुख भी प्राप्त होगा। बच्चों की पढ़ाई अच्छी होगी, बच्चों की शिक्षा में सुधार होगा, पढ़ाई आपके बच्चों की अच्छी होगी। वहीं पर बच्चों से कोई ना कोई गिफ्ट आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चलें कि 7वां भाव, आपके कमर के नीचे कोई प्रॉब्लम समस्या आपको बहुत दिनों से परेशान कर रही है, तो ये भी आपकी मित्रों कहीं ना कहीं अवश्य ही जल्दी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये आपको शुभ फल, राहु महाराज गुरु बृहस्पति की दृष्टियां पड़ रही हैं, तो यहाँ पर अच्छा फल 23 सितंबर के बाद से देना प्रारंभ कर देंगे। लेकिन मैं ये कहूँ कि एक साथ अच्छा फल प्रारंभ कर देंगे तो एक साथ नहीं, ये फल धीरे धीरे होगा मित्रों। ये फल जो है आपको 23 सितंबर से प्रारंभ होगा, 11 अक्टूबर तक थोड़ा कम रहेगा, और 11 अक्टूबर के बाद में यही फल जो है मित्रों बढ़ जाएगा, और 30 अक्टूबर के बाद में 15 नवंबर आने तक जीवन पर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। ये चीजें हैं मित्रों, यहाँ पर ये चीज है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और आपको बताते हैं कि राहु महाराज को खुश कैसे किया जाता है। आप नीले कंबल का दिन सोमवार के दिन करिए, नीले कंबल का दान जो है सोमवार के दिन करिए, इससे राहु महाराज बहुत ज्यादा खुश रहते हैं।
साथ ही साथ में मित्रों आप जो है लाल अन्न का जैसे गेहूं हो गया, मसूर की दाल हो गई, इसका दान करने से भी राहु महाराज बहुत ज्यादा खुश होते हैं। आप शिवलिंग पर धतूरे का पुष्प, बेलपत्री सोमवार के दिन और वहीं पर धतूरे का पुष्प ये चढ़ाइए, इससे भी राहु महाराज बहुत ज्यादा मित्रों प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। ये भी करने से राहु महाराज खुश रहते हैं। साथ ही साथ में मित्रों आप क्या कर सकते हैं, आप सरसों का तेल का दान करिए सोमवार के दिन, इससे भी, क्योंकि सोमवार का दिन राहु महाराज को अति प्रिय दिन है। आप सोमवार के दिन जो है आप सरसों के तेल का दान करिए, इससे भी राहु महाराज प्रसन्न रहते हैं। वहीं साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चलें, काले सफेद तिल भी शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, इनको चढ़ाने से भी राहु महाराज अति प्रसन्न रहते हैं। या फिर आप नदी में प्रभावित करिए, वहीं पर राहु महाराज की आप जो है माला जाप करिए, ओम राहुवे नमः या फिर ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम राहुवे नमः, इस मंत्र का आप जाप करिए। आप नेट पर कोई भी सरल मंत्र निकाल लीजिए, उसका जाप करना शुरू कर दीजिए, राहु महाराज आपको अच्छा फल देंगे ही देंगे। तो कहने का मतलब मेरा मित्रों यही प्रोग्राम में यही था कि आपको अच्छा फल जो है ये देना प्रारंभ करेंगे, लेकिन ये कहें पूर्ण तरीके से तो थोड़ा सा समय लगाएंगे अभी और। लेकिन हाँ, गुरु बृहस्पति की दृष्टियां जो पड़ रही हैं ना, जो आपको हमने जो भाव अभी बताए हैं, ये जीवन पर सुधार आपके बहुत अच्छा होने वाला है। यानी कि गाड़ी पटरी पर आने वाली है। 23 सितंबर से चीजें अच्छी पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगी। मित्रों हमारा छोटा सा गौशाला है, अगर आप उसमें कुछ जैसे कहते हैं कि गौ मैया को कुछ दान करना चाहें, जैसे गौ को जो दान करते हैं आप हमें करना चाहें, या फिर आप कहीं गौशाला पे कर सकते हैं। गौ मैया की सेवा करने से जीवन में जो है सुख, समृद्धि, वैभव, धन, ये सब कुछ प्राप्त होता है। तो हमारा यूपीआई नंबर यहाँ पर लिख कर आ रहा होगा, वही नीचे बैंक अकाउंट हमारा है। आप हमारे छोटे से गौशाला में अगर आप कुछ डोनेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं मित्रों। साथ ही साथ में अपनी आप कुंडली का हमसे परामर्श चाहते हैं, विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो भी नंबर हमारा दिया गया है। आप अपनी कुंडली का हमसे हस्तरेखा विश्लेषण या वैसा विश्लेषण करवा सकते हैं मित्रों। आप मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में आपसे भेंट करते हैं। अपना आप लोग ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा, जय शनिदेव।